द्वितीय खंड द्वितीय भाग पंचम अध्याय। श्लोक नंबर कल हमारा पूरा हुआ 72-73। उसमें आपत्ति उठाई थी वैकुंठ के ऊपर जो द्वारका है और इस भौम जगत में द्वारका है, इनमें कोई भेद है या नहीं है। यदि भेद नहीं है कि मर्त जगत में रह करके फिर साधना क्यों करेंगे ऊपर द्वारका में जाने की। बड़े विचार हुआ था। तो लास्ट में ये यहाँ कह रहे उद्धव, आप जैसे सेवक, नारद जी कहे उद्धव जी, जो सेवक आप जैसे आपके समझ सेवक हैं, वे केवल एक आकांक्षा रखते हैं अपने प्रभु के चरणों में प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति कहने तात्पर्य यही है सेवामय भक्ति। प्रेम माने सेवा। उसी प्रकार से जो भगवान है उनका भी एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? अपने भक्त का अभिष्ट को पूरा करना। दोनों एक दूसरे की इच्छा पूरी करते हैं। भक्त की एक इच्छा रहती है भगवान का अभिष्ट पूरा करना, और भगवान की इच्छा रहती है भक्त का अभिष्ट पूरा करना। बस इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम में केवल देना होता है, लेना नहीं होता। प्रेम में क्या बना होता है? दो लेना नहीं। ये लेना हो गया तो प्रेम खत्म है। यही कह रहे हैं यहाँ पर। अतः आपसे वैकुंठ वासी उचित सच्चिदानंद विग्रह की आशा नहीं की जाती। आप कहां पर बैठे हैं? द्वारका। नारद जी कह रहे हैं आप ये द्वारका कहां पर है? वैकुंठ से ऊपर है। तो यदि हम आपसे आशा नहीं रख सकते हैं कि वो आप क्योंकि भगवान के जो परिकर है, परिकर होते हैं वो भी कैसे होते हैं? सच्चिदानंद विग्रह। सब सर्वज्ञ हैं। जो भगवान है उनके परिकर भी सब उनके समान ही होते हैं। नित्य सिद्धा मुकुंदवत। अब नारद जी कह रहे हैं क्योंकि वैकुंठ है, वैकुंठ में सब लोग सर्वज्ञ होते हैं, अल्पज्ञ तो होते नहीं है। उन्हें पूरा ज्ञान होता है, पूरा उनको अभाव नहीं होता। पर आपसे ऐसी आशा हम नहीं रख सकते। हनुमान जी हैं, उनसे ऐसे आशा रख सकते हैं कि हनुमान जी सर्वज्ञ हैं? आशा रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। और न वैसे करेंगे। अब भगवान ही नहीं करते हैं। जब भगवान जगत में आते हैं, नर लीला करते हैं, उस समय भगवान में भी ये सर्वज्ञ गुण नहीं देखा जाता। यदि होता तो राम जी को पता नहीं सीता जी कहां पर है, पता होता ना। क्यों ना कष्ट सह रहे हैं, यहां भटक रहे, वहां भटक रहे, यहां भटक रहे, वहां भटक रहे। अब कोई बोले राम तो भगवान है तो उनको पता होना चाहिए। जैसी लीला कर रहे होते हैं वैसी उनसे अपेक्षा की जाती है। राम जी को यदि पता हो जाए, बोले लक्ष्मण देखो सीता जी को वो रावण हरण करके ले गया, लीला ही नहीं होगी। बोले सीता जी ये ना ये हिरण नहीं है, रावण ने अपने मामा को भेजा है, मरीच है, क्या है मारीच है, ये फंसाना चाहता है। खत्म लीला ही खत्म हो गई, खत्म हो जाएगी। तो कह रहे हैं नारद जी, कह रहे हैं उद्धव जी, आप द्वारका में हो, वैकुंठ में नहीं हो। यदि आपको हम वैकुंठ के समान मान लें, आपका सच्चिदानंद विग्रह को मान लें, ऐसी आशा नहीं कर सकते हैं। और नहीं फिर सामान्य
जगत के जीव की भांति ये भी नहीं मान सकते हैं। सामान्य हम कौन सामान्य जीव है कि नहीं? सामान्य जगत का किसी की माता है, किसी पुत्र है, किसी का पति है, किसी पिता है, किसी के चाचा है, किसी साहब है कि नहीं है? तो आपको ना तो सामान्य जड़ जगत का कोई मनुष्य मान सकते हैं, ना आपको वैकुंठ के समान सच्चिदानंद मय विग्रह मान सकते हैं। उसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान भी ऐसे ही हैं। आपके द्वारकाधीश को ना तो हम वैकुंठेश्वर मान सकते हैं, वैकुंठेश्वर कौन है? आत्माराम आप्तकाम, न ये मान सकते हैं। तो सामान्य जड़ जगत के जो संबंधी वो मान सकते हैं। क्या हो जाएगा? मानने से क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। भगवान द्वारकाधीश को यदि मानस पूर्ण आत्माराम आप्तकाम सर्वज्ञ मान लें तो लीलाएं नहीं हो पाएंगी। फिर सामान्य लोग बद्धजीव मान लें उनको कृष्ण है। ऐश्वर्य माधुर्य में क्या अंतर है? ऐश्वर्य माधुर्य में क्या अंतर? ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला क्या अंतर है? सनातन, ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला क्या है? ऐश्वर्य में नरलीला का अतिक्रम हो जाता है, माधुर्य में अतिक्रम नहीं होता। परंतु यदि अतिक्रम नहीं हुआ तो फिर महिमा क्या रही? कृष्ण छोटे बालक हैं, ऐश्वर्य उसका ऐश्वर्य नहीं है उसमें। क्या किसमें ऐश्वर्य नहीं है? यदि ऐश्वर्य नहीं हुआ तो कृष्ण में छोटे बालक में अंतर क्या रह जाएगा? कृष्ण छोटे बालक हैं, अपने खोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं। यदि वास्तव में बालक ही बन जाएंगे, उनमें ऐश्वर्य यदि नहीं रहा, सर्वज्ञता नहीं रही, ऐश्वर्य नहीं रहा, तो उनमें इस वाले बालक में अंतर क्या रह जाएगा? फिर उनकी पूजा हम क्यों करेंगे? क्या एक बच्चा एक व्यक्ति जो बंधा हुआ बच्चा है संसार में, आप कहीं जा रहे हो आप कुछ गुंडे पड़ गए, एक बच्चा बंधा हुआ है, क्या उसे आशा लगाओगे ये मुझे बचाएगा? कुछ शरण में जाओगे? ये तो बच्चा है, वो बंधा हुआ और आशा लगाओगे उसे? लगा सकते हो? कृष्ण तो बधे हुए, पर हम आशा क्या लगा रहे हैं? छत्रपति मुनि कहां से आशा लगा रहे हैं? दास से आरंभ करके नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। क्यों? जब बधे में छोटे बच्चे बधे में, हाथ बधे में अपने को नहीं खोल पा रहे हैं, तो फिर उनसे भी ऐसे आशा क्यों लगाए बैठे? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम क्यों बोल रहे? इसका मतलब जब कृष्ण माधुर्य लीला करते हैं, ऐश्वर्य तभी उनमें परिपूर्ण मात्रा में है। यदि ऐश्वर्य नहीं रहेगा फिर तो सामान्य बालक बन जाएंगे। जब सामान्य बालक ही हुए फिर वो पूज्य कैसे बन सकते हैं? तात्पर्य ये है, जब कृष्ण ऐसी लीला करते हैं जो नर भाव का अतिक्रमण कर जाती है, उसे कहते हैं ऐश्वर्य लीला। शिशुपाल वध, बाणासुर का वध, ये सब क्या है? ये ऐश्वर्य। कृष्ण ने नर भाव का अतिक्रमण कर दिया, चक्र धारण कर लिया, चक्र है। परंतु जब ब्रज में पुतना का वध हुआ, अघासुर बगासुर का वध हुआ, ये क्या हुआ? नर भाव अतिक्रमण कृष्ण ने नहीं किया। उसी स्वरूप में कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, खेलते खेलते वध कर दिया। अब प्रश्न उठता है, प्रश्न ये है, जब कृष्ण ने अपने स्वरूप का अतिक्रमण नहीं किया तो कैसे मार दिया? जब 7 वर्ष की उम्र में
7 कोस का गोवर्धन 7 दिन तक अपने बाएं हाथ पर उठाना, यदि ऐश्वर्य नहीं है कैसे कर सकते हैं? तो तात्पर्य यही है, चाहे वो माधुरी लीला में ऐश्वर्य प्रकाशित हो नहीं हो, ऐश्वर्य तो हमेशा ही रहेगा। यदि ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा तो भगवान बचेंगे नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, वैकुंठ में, द्वारका में भगवान को हम क्या षडैश्वर्य पूर्ण, आत्माराम, आप्तकाम नहीं मान सकते। ऐसे आशा नहीं लगा सकते हैं। जो वैकुंठ नारायण है, वैकुंठ वाले हैं, उनको भक्त ऐसे आशा लगा सकता है, ऐसे आशा लगा सकता है। जो द्वारिकाधीश हैं, उनकी जो परिकर ऐसी आशा नहीं रखेंगे। ऐसी आशा रखेंगे तो रस ही खत्म हो जाएगा। मां जानती है मेरे बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ब्लैक कमांडो, एक गाड़ी पीछे गाड़ी आगे चलते इसके, जो उसमें निकलता है ना, क्या बोलती है, बेटा ढंग से जाना, देख करके जाना, ढंग से खाना, समझे कि नहीं? ये जानती है देवी, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कि नहीं? यदि बोले बेटा तू तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तेरे को भला मैं तेरे को भला क्या बना के दूंगी, वहां तो कैंटीन होगी, बड़ी बड़ी खा लेना, क्या होगा? मम्मी पराठे नहीं बनाए मेरे लिए, अरे मैं क्या बनाऊंगी, मुझे क्या आता है? तेरे ऑफिस में तो वो क्या बोलते हैं, शेफ, क्या बोलते हैं, शेफ, जिन्होंने वो होटल मेन्यू कोर्स किया होगा, मैं तो कोर्स भी नहीं किया, मैं क्या वाला बनाऊंगी, वही खा लेना, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो जो रस खत्म होगा ना। उसी प्रकार से वैकुंठेश्वर नारायण के प्रति ऐश्वर्य भाव रखोगे कोई समस्या नहीं है। क्यों? वैकुंठ के जो परिकर हैं उनका भाव वैसा ही है। द्वारका पर जो परिकर भगवान के हैं उनका भाव कैसा है? ये हमारे पति हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे पिताजी हैं, है? अब यदि वहां पर ये बुद्धि कर ली जाए, द्वारकाधीश तो आप्तकाम है, तो क्या हो जाएगा? रस्सी चौपट हो जाएगा। तो ना तो द्वारिकाधीश जो भगवान है उनमें नारायण का आरोप किया जा सकता है, और जो वहां के परिकर हैं ना उनमें कि यदि उद्धव सामान्य नहीं है, उद्धव तो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वज्ञ है, ये भी कम नहीं है। यदि मान लेंगे तो द्वारका में और वैकुंठ में अंतर ही नहीं रहेगा। फिर क्या अंतर रहा? फिर तारतम्य में क्या रहा? वैकुंठ श्रेष्ठ अयोध्या, वही श्रेष्ठ द्वारका, अंतर क्या रहा? अंतर क्या है? वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ क्यों है? ये तो अंतर है ना। क्या अंतर है? जन्म है। जब जन्म हो गया तो मतलब क्या हुआ? आत्मा रामता, आप्तकामता, सर्वशक्तिमत्ता क्या हो गई? नहीं, ऐसी बात नहीं, प्रकाशित नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं आप दोनों ओर से होगा ये। जो अब जे ब्रजमंडल, ब्रज के जो परिकर हैं, यशोदा मैया, राधिका जी, सखियां, सखे, सखा, ये कौन है? ये सब सच्चिदानंद मय विग्रह, इनके सब शरीर सच्चिदानंदमय है, सब सर्वज्ञ, उनमें को अभाव है क्या है? और कृष्ण, यदि कृष्ण को मान ले, ये तो आत्मा आप्तकाम है, और राधिका जी को मान ले, ये तो उनकी शक्ति है, सब जानती है, तो रस आएगा?
ना तो कृष्ण को रस आएगा, ना रस आएगा, ना रस उनको, और ना रस आएगा परिकरों को। इसलिए कह रहे हैं यहां पर दोनों ही हैं। तो भगवान भक्त क्या करते हैं? भगवान भक्त भगवान के अपने भाव के अनुसार क्या करते हैं? सेवा करते हैं। और भगवान भी भक्तों के भावानुसार सेवा ग्रहण करते हैं। भक्त भगवान की सेवा करके उनके प्रेम को बढ़ाते हैं, और भगवान उनके अनुरूप, भक्त के अनुरूप रूप धारण करके लीला, रूप मीन्स वैसे ही लीला करके, भक्त की जैसी इच्छा होती है भगवान भी वैसे क्यों करते हैं? भक्तों के प्रेम को बढ़ाते हैं। भक्त बढ़ा रहे हैं भगवान के प्रेम को, और भगवान बढ़ा रहे हैं भक्त के प्रेम को। और दोनों ओर समान होना चाहिए। एक तरफ ऐश्वर्य है, एक तरफ माधुरी है। हो जाएगा? हो सकता है? नहीं होगा। वो ऐश्वर्य है, एक तरफ माधुरी है। ये तो हुआ ना, कुरुक्षेत्र में ये तो हुआ था। अच्छी भली मित्रता चल रही थी कृष्ण में और अर्जुन में। तो भगवान ने अपना विश्वरूप दिखा दिया, बस हो गया। सखेति मत्वा प्रश्नोक्तम, हे कृष्ण हे राव हे यादव हे सखेति। है जैसे कृष्ण ने ऐश्वर्य दिखाया, तो अर्जुन का जो माधुर्य था वो भी क्या हो गया? वो भी कहां चला गया? ऐश्वर्य में चला गया। अभी तो अर्जुन कृष्ण को मित्र ही मान रहे थे, सखा ही मान रहे थे आधे, है ना। जैसी ऐश्वर्य दिखाया अर्जुन का भी ऐश्वर्य जो थोड़ा माधुर्य था, सख्य भाव था, वो भी क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? ऐश्वर्य। बस लगे हाथ जोड़ के इसलिए करने, हे कृष्ण मैंने आपको सखा मान करके आपको नाम पुकार, यादव कृष्ण यादव, हे कृष्ण ऐसा करो, यादव ऐसा करो। यच्चवहासार्थम असक्तितोषि विहार श्रेयासन भोजनेशु। आपके साथ एक आसन में बैठे खाया मैंने, एक ही थाली में खा लेता था, एक ही बिस्तर में सो जाता था। मुझे पता नहीं था भगवान है, आप क्षमा कर दो। अनुरूप नहीं था। उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर, भक्त के जैसा भाव होता है भगवान में, वैसा ही क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? भक्त के आनंद को बढ़ाना, और भक्त का उद्देश्य क्या होता है? भगवान के आनंद को। दोनों एक दूसरे आनंद को बढ़ा रहे हैं। तो यहां अंत में बता रहे हैं, अतः भक्तों में भगवान के बीच में व्यवहार कैसा होता है? अनुरूप व्यवहार उचित है। भगवान उनके भक्तों के बीच में परस्पर अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। अनुरूप में भक्तों जैसे व्यवहार है भगवान का वैसे होना चाहिए, भगवान जैसे भक्तों का भी वैसे होना चाहिए। भक्तों में ऐश्वर्य भाव है, भगवान को भी ऐश्वर्य भाव ग्रहण करना होगा। भक्तों माधुरी भाव, भगवान को भी माधुरी भाव ग्रहण करना होगा। वैसा व्यवहार वैकुंठ में हो या मर्त्यलोक में कोई विशेषता नहीं बता रहे हैं। ऐसा भाव चाहे वैकुंठ में है चाहे मर्त्यलोक में, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? अंदर क्या बताया है शब्द ना, कि वैकुंठ श्रेष्ठ की, वैकुंठ में स्थित द्वारका श्रेष्ठ की, हम द्वारका श्रेष्ठ बता रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैकुंठ की द्वारिका हो कि ये जड़ द्वारिका हो, व्यवहार ये व्यवहार अनुरूप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। माता पुत्र घर में, माता पुत्र के कहीं रिश्तेदारी में अंतर है कोई? घर माता पुत्र है, कहीं और बाहर जाएगा वहां माँ पुत्र, वही तो व्यवहार रहेगा ना। कोई अंतर है कुछ? क्या थोड़ा हल्का अंतर हो सकता है कि घर में थोड़ा सा क्या फ्रैंक होते हैं, वहां थोड़ा सा। यहाँ कह रहे इस प्रकार से, तो ऐसा व्यवहार वैकुंठ में हो, मर्त्यलोक में कोई विशेषता नहीं है। क्यों? जो व्यवहार वहां पर है तो मेरे यहाँ पर भी।
यहाँ पर भी उनके कृष्ण के प्रति क्या बुद्धि है? कृष्ण आत्माराम, आप तक वही बुद्धि नहीं है। ये भौम जगत के वृंदावन, भौम जगत द्वारका में और जो वैकुंठ द्वारका वहां पर भी ये बुद्धि नहीं है। उद्धव आदि की बुद्धि ये नहीं है। द्वारका में जो उद्धव आदि हैं उनकी बुद्धि नहीं है कि कृष्ण आत्मा में आप तो काम है, वहां पर भी बुद्धि नहीं है। जो हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? रस ही खत्म हो जाएगा। जैसे लक्ष्मी जानती हैं नारायण षडैश्वर्य परिपूर्ण है, नारायण भगवान है, ये हम हाथ जोड़े खड़े रहते, कभी उनकी जबान नहीं चलाएगी? जबान चलाएगी? कभी तर्क करेगी? लक्ष्मी तुम वहां नहीं जाओगी, अकेले जाऊंगा, चाहिए जी, मैं भी चलूंगी, बोल सकती है। और द्वारका में जो महिषी है क्या करती है? वो क्या करें? वो जवाब दे देंगे, वो जवाब दे देंगे। यदि वो भी हाथ जोड़ खड़ी हो जाए वहां पर भी कि प्रभु जो आपकी इच्छा है, तो फिर तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वैकुंठ द्वारका में वो अंतर रहेगा नहीं। राधिका जी मान ले कृष्ण सर्वशक्तिमान है और हाथ जोड़े खड़ी हो जाएं तो क्या होगा? रस होएगा। तो तात्पर्य यही है, भाव की समानता है। चाहे भौम द्वारका मर्त्यलोक में द्वारका है, जो भाव यहाँ है उनका वही भाव। ये नहीं कि जो जब कृष्ण लीला करते हैं जगत में आते हैं, जगत में जो द्वारिका है यहाँ पर जो गुजरात के अंदर जो द्वारका है, जो भाव यहाँ होता है उद्धव आदि का, वहां पर भी वही भाव। ये नहीं कि यहाँ भाव कुछ है वहां भाव बदल जाएगा, नहीं। जब भाव समान है तो फिर विशेषता क्या रही? विशेषता कुछ भी नहीं है। सारा खेल किसका है? भाव का। इसलिए बता रहे हैं सब प्रेम भक्त से। इसलिए उद्धव जी जो आप कह रहे हैं मैं तो क्षत्रिय हूं जो कह रहे हैं, ये क्या है वास्तव में? आपका दैन्य है। और ये दैन्य क्या है? महापुष्टिकर, प्रेम को बढ़ाने वाला है। और उसी के अनुरूप जब आपके अंदर क्या भाव है? क्षत्रिय भाव में क्षत्रिय हूं, तो भगवान भी क्या करेंगे? तत् प्रेम विभाव है न भोगा कर, भगवान भी फिर वैसे ही व्यवहार करते हैं। अभी हम इस प्रकार से बता रहे हैं। सामान्य रूप में दो अभी बताए, सामान्य रूप में जो भौम द्वारिका और जो वैकुंठ द्वारिका है संबंध बताया। अब भक्तों की प्रेम भक्ति को पुष्ट करने के लिए वैकुंठ में भगवान द्वारा सच्चिदानंद विग्रह के अनुरूप व्यवहार आदि से भी मर्त्य लोग पांचमों देह की व्यवहार की श्रेष्ठता है। आप बता रहे हैं यहाँ पर वैकुंठ में भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय आत्माराम है। नारायण भगवान नारायण जी आप तो काम में सर्वज्ञ हैं, चतुर्भुज रूप उनका है। इससे भी अधिक है, इससे भी बता रहे हैं यहाँ पर, इससे भी अधिक क्या बता रहे हैं यहाँ पर? हाँ, जो भगवान वैकुंठ में जो व्यवहार वैकुंठ में करते हैं, क्या व्यवहार है भगवान का? आत्माराम, आप्तकाम, सर्वशक्तिमान, सरस्वती पूर्ण है। उससे भी अधिक श्रेष्ठ कौन है? जब भगवान की मर्त्य जगत में आते हैं या लीला करते हैं, कैसे करते हैं? पांच भौतिक देह की भांति सामान्य। जब नारायण कैसी लीला कर रहे हैं? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। जो जगत में लीला कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? सामान्य पांच भौतिक देह की भांति, सामान्य मनुष्य की भांति, है ना। पुत्र ने वो जामवंती से तो कृष्ण ने तपस्या की, शिव जी की।
थोड़ा कुछ अपशकुन होने शुरू हो गए तो तुरंत बुलाए गर्गाचार्य के, बोलो यज्ञ करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, कुछ अपशकुन हो रहे हैं, चलो ऐसे कर अपशकुन हो रहे, चलो प्रभास क्षेत्र में जाके स्नान करते हैं ना। तो बता रहे हैं यहाँ पर, अब जो भगवान का ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ में जो भगवान का है उससे श्रेष्ठ क्या है? ये जो व्यवहार भगवान का है, ये व्यवहार श्रेष्ठ है। तो वैकुंठ भगवान कौन है? आत्माराम, आप काम, चतुर्भुज, सर्वज्ञ और षडैश्वर्य परिपूर्ण भगवान है। और यहाँ सामान्य एक नरवत कहने से बता रहे हैं पांच बहुत ही देह की भांति, नर कहने से बद्धजीव की भांति। भगवान लीला कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? पांच बहुत ही देह मतलब बद्धजीव की भांति। बद्धजीव कैसे? बद्धजीव उसे कहते हैं जिसके अंदर शोक होता है, जो मोहग्रस्त होता है। नहीं कर रहे क्या? नहीं कर रहे हैं? राम जी जब सीता जी का हरण हो गया, कैसी लीला कर रहे हैं? बिल्कुल सामान्य एक स्त्री के प्रति आसक्त जो पुरुष करता है ना, रो रहे, हाव ताश कर रहे हैं, मृगु से पूछ रहे हैं, बुद्धि भी इतनी नहीं रही कि पेड़ बताएंगे नहीं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, हिरण से पूछ रहे हैं, इतने आसक्त बिल्कुल सामान्य बद्धजीव की भांति कर हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? इसीलिए इसकी श्रेष्ठता है। क्यों श्रेष्ठता है? क्यों श्रेष्ठता है? अब श्रेष्ठता जो है क्यों है, किसके लिए है? किसके लिए क्यों श्रेष्ठता है? रसगुल्ला सबको श्रेष्ठ नहीं है, सबको श्रेष्ठ नहीं है। जो जिसको रुचिकर है उसके रसगुल्ला श्रेष्ठ है, रुचिकर नहीं श्रेष्ठ नहीं है। अब जब भगवान ऐसी तो लीला कर रहे हैं, है ना, नाग पास से बंध गए रामचंद्र और लक्ष्मण जी, हनुमान के मन में कोई डाउट नहीं आया, बुला करके ले आए नॉर्मल, और गरुड़ जी के अंदर संशय आ गया, ये कैसे भगवान है भी कि नहीं? ये सामान्य नाग पाशु काट नहीं पाए। अब जो लीला कर रहे रामचंद्र जी कर रहे हैं, इसका आस्वादन कौन कर पाया? हनुमान जी कर पाए। क्यों कर पाए? कारण के यहाँ राम जी कौन सी लीला कर रहे हैं? एक बद्धजीव की भांति सामान्य नाग पाश को भी जो काट नहीं पा रहा है। तो हनुमान जी का भाव क्या है? यहाँ भगवान भगवत्ता को भूल गए, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए, राम जी अपनी भगवत्ता भूल गए, लिपट गए बधे में। हनुमान जी भी भूल गए और मुझे वरदान प्राप्त है, मुझे यहाँ ब्रह्मास्त्र भी मुझे बांध नहीं सकता है, हनुमान जी को भूल गए। तो दोनों ओर से व्यवहार कैसा हो रहा है? ये समान व्यवहार है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर वैकुंठ की जो व्यवहार है उसके अब पांच जो भगवान जगन्नाथ आकर के सामान्य जीव की भांति जो व्यवहार करते हैं, इसमें श्रेष्ठता में रस, परंतु किसके लिए होगा? ये किसके लिए होगा? जो वैसे भक्त हैं, जब वहां जगत में लीला करते हैं, नरवत की भांति लीला करते हैं, ये जो ऐश्वर्यवान भक्त भगवान के हैं ना, उनको अच्छा लगेगा, ये उनको अच्छा लगेगा। ये मैया बांध रही है, किसमें बांध दिया, डांट फटकार लगा रहे हैं, जो है ना ऐश्वर्यवान भक्त होंगे, उन्हें बड़ा बुरा लगेगा कि क्या मैया को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैया को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलेंगे, वो आस्वादन नहीं करना। भक्तों के अभिष्ट पूर्ण करने के लिए भगवान द्वारा ऐश्वर्य प्रकट करने से भी लौकिक बंधुवत भाव व्यवहार श्रेष्ठता है। भगवान जो अपने भक्तों का अभिष्ट पूर्ण करते हैं,
और उस समय भगवान जो अपने ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, उससे भी लौकिक बंधुवत व्यवहार श्रेष्ठ है। जब भगवान के ऐश्वर्यवान भक्त होते हैं, जैसे भगवान के जो ऐश्वर्य लक्ष्मी जी हैं, गरुड़ जी हैं, जो और श्रेष्ठ देव आती हैं, उनको प्रसन्न कर, जो भगवान जो व्यवहार करते हैं उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, उससे भी अधिक श्रेष्ठ कहाँ पर है? लौकिक बंधुवत व्यवहार। जब भगवान और भक्तों के साथ लौकिक बंधुवत व्यवहार करते हैं, कौन करते हैं? ये नारायण तो करेंगे नहीं। कौन करेंगे? द्वारकाधीश। कौन करेंगे? रामचंद्र करेंगे ना। यहाँ ब्रज की बात नहीं आ रही अभी, यहाँ पर है ना। तो ये व्यवहार की श्रेष्ठता है। यदि श्रेष्ठता नहीं हुई तो जो भक्त का तारतम्य है, क्या तारतम्य है? ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त। ज्ञानी भक्त प्रहलाद, शत्रुघ्न, ये ज्ञानी भक्त है। हमारे ये भीष्म आदि सब ज्ञानी भक्त है। एक ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भगवान सर्वशक्तिमान है, वो षडैश्वर्य परिपूर्ण है, उसके ऊपर अम्बरीश शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्ति क्यों है? इनके अंदर सेवा प्रवृत्ति होती है, भगवान की सेवा करें, सेवा करने की इच्छा होती है। तो ज्ञानी भक्त होंगे, सेवा करने की, उनकी सेवा करने की इच्छा क्यों? उन्हें पता है भगवान को ठंडा लगता नहीं, गर्मी लगते नहीं, भूख लगती नहीं, तो क्या खिलाएं? भगवान की विपत्ति पड़ते नहीं। परंतु अम्बरीश जी जो है शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा प्रवृत्ति है। उनको अर्चन करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, सेवा प्रवृत्ति। इसके ऊपर फिर प्रेमी भक्त। हनुमान जी हैं कौन भक्त? प्रेमी भक्त। क्या है? प्रेमी भक्त। इनमें क्या भावना है? भगवान मेरे हैं, मैं उनका सेवक हूं। प्रेम भक्त। प्रेम पर भक्त कौन है? पांडव। और फिर प्रेमातुर द्वारका वाले। यदि साथ में नहीं रहा तो अंतर क्या रहेगा? इसलिए यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर तो जब भगवान क्या अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, कौन तो तब कौन है वो? कौन करते हैं ऐश्वर्य प्रकट? कौन करते हैं? भगवान नारायण। आप परांता आप तो काम। इसलिए वैकुंठ श्रेष्ठ कौन है? द्वारका। क्यों श्रेष्ठ है? रस की अधिकता। रस की अधिकता। वैकुंठ में शांत है, दास्य बराबर, शांत दास्य बराबर है। तो द्वारका में शांत भी, दास्य भी है, थोड़ा सख्य भी है ना। उद्धव सखा भी है उनके, थोड़ा सा वात्सल्य भी है, थोड़ा सा माधुर्य भी है। राम जी में भी, राम जी है ना, शांत है, दास्य बराबर है, तो सख्य भी है। विभीषण आदि उनके सखा, कुछ भी कहो थोड़ा तो सखा तो है ही। वात्सल्य माता पिता वहां पर तो वात्सल्य है ही थोड़ा बहुत। ये ऐश्वर्य प्रधान नहीं हो। सीता जी है, विवाह हुआ, पहले प्रेम भी हुआ। जब गार्डन में मिले थे वहां प्रेम, एक दो देखा था, वहां पर कुछ प्रेमालाप, प्रेम व्यवहार हुआ था उनका, है? फिर ब्याह नहीं हो गया, फिर वहां प्रेम भी हुआ था उधर, वो भी हुआ। क्योंकि हाथ पर रिहाज भी चलता ही है, थोड़ा बहुत सीता जी हमें ये अंतर।
जब ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तो उसकी अपेक्षा जब लौकिक बंधुवत व्यवहार, कहने से लौकिक बंधुवत क्या होता है? कृष्ण पति है, लौकिक बंधु भाव, कृष्ण भाई है, कृष्ण पिता है, ये श्रेष्ठ है। इस संबंध में विशेष सिद्धांत को वर्णन करने के लिए ये श्लोक कह रहे हैं। क्या श्लोक कह रहे हैं ये? सप्रेम भक्ति परमानुकूलम, इस भाव को स्पष्ट करने के लिए श्लोक कहा जा रहा है। सप्रेम सप्रेम भक्ति परमानुकूलम दैन्य महापुष्टिकरम सदाव। क्या कहना चाहते हैं? क्या? प्रेम भक्ति में विशेष निष्ठा आधिक्य से युक्त तुम्हारा ऐसा दैनीय दिन की भांति प्रेम भक्ति को बढ़ाने वाला है। यदि भक्ति के अंदर ऐश्वर्य भाव रहा, यदि उद्धव कहते हैं नारद जी मैं कम नहीं हूं, नारद जी ने क्या बोला था? नारद जी क्या बोला गोप कुमार को? नारद जी क्या वाणी थी? मैं सच्चिदानंद विग्रह हूं, कहा था ना, कहा था। उद्धव जब गोप कुमार ने पूछा था नारद जी आप वहां भी थे, यहां भी हैं, सब जगह हैं, तो आप क्या क्या है ये? अलग अलग है, एक ही है? तो उन्होंने कहा था जैसे कृष्ण एक है, एक होते हुए भी अनेक है, मैं भी ऐसा ही हूं, तुम भी ऐसे ही हो। देखो नारद का क्या भाव है? मेरे शरीर क्या है? सच्चिदानंद मय। उद्धव जी के अंदर क्या भाव है? मैं क्षत्रिय हूं। ये अंतर है। तो कह रहे आपको जो भाव है, ये भाव क्या है बता रहे हैं यहां पर। क्या आ गया? हाँ? कैसे भी बोतल भरी भी है, बोतल भरी भी है। अभी चेंज किए। कौन चेंज किया? बोतल कौन चेंज किया? खाली बोतल। वो ले गया कमरे नहीं है। चेंज किया ना, राधारमण चेंज कर दिया। क्या हो चल रही? हाँ, तो तुम्हारा जो दैन्य है क्या है? ये प्रेम भक्ति का पुष्टिकर। नारद जी में उद्धव में ये समस्या है। नारद जी में क्या भाव है? मेरा शरीर भी क्या है? सच्चिदानंद मैं शरीर, मेरा शरीर। तो प्रेम भक्ति के प्रतिकूल हो गया। जब उनके भाव है तो भगवान भी अब क्या व्यवहार करेंगे? जब नारद जी का भाव है मैं सच्चिदानंद विग्रह हूं, तो भगवान भी क्या व्यवहार करेंगे? अभी वो भी वैसे ही व्यवहार करेंगे, ऐश्वर्य व्यवहार करेंगे। अभी रस नहीं आएगा। तो कहे परंतु तो आपका जो ये व्यवहार है ये प्रेम भक्ति के अनुकूल, बल्कि प्रेम भक्ति को बढ़ाने वाला। क्यों? आपके अंदर जब ये लौकिक बंधुवत भाव है, भगवान जब क्या करेंगे? क्या करेंगे? सामान्य लौकिक बंधुवत व्यवहार ही करेंगे। लाभ क्या है? रस। रस कैसे आता है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चेव षड्विध प्रीति लक्षणम। प्रेम बढ़ता है। आदान प्रदान, आदान प्रदान। नारायण में उनके भक्तों में आदान प्रदान होगा? हो सकता है आदान प्रदान? हाँ होगा। वो अर्पण करके हाथ खड़े हो जाएंगे। नहीं हो पाएगा। परंतु यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? जब उद्धव जी के अंदर क्या भाव है? बंधुवत भाव है। अरे आप और हम ही तो ऐसे ही हैं। मैं केवल कहता हूं ना, आपके घर में बुलाया गया तो भी आज हमारे घर में प्रसाद पाना,
उसका आपके प्रति मधुर भाव है, तो आप क्या व्यवहार करोगे? मधुर करोगे ना। यदि ऐश्वर्य भाव है, पहले बहुत आरती थाल लेके बैठा हुआ है, आरती उतारी, आइए जी आइए, फूल बिछा रखे हैं, बिठा दिया, बैठ के हाथ जोड़ के बैठ के नीचे प्रभु, तो तुम्हारा व्यवहार क्या होगा? ऐसे हो जाए, ऐसे होगा। ये तो उस पर मधुर व्यवहार है। आके कोई आरती वारती कुछ नहीं, सीधे गले लग गया, गले लगे हैं, और कोई फॉर्मेलिटी नहीं, अंदर लेकर दे। तुम बैठने से पहले बोल दोगे और भाई क्या चल रहा है, जल्दी से गरम गरम पराठे बना, गरम गरम पराठे बना, और सामने दम आलू बना। ये पहले हाथ जोड़ लिए तो फिर आप हाथ जोड़ोगे, प्रभु जी क्या बनाऊं, जो आपकी इच्छा। पहले कह रहे हैं यहाँ पर आपको दैन्य है, क्योंकि आपके दैन्य के अनुरूप ही भगवान में व्यवहार करेंगे। तत्वतः वैकुंठ में, अयोध्या में, द्वारका में, ब्रज में कोई भेद नहीं है। पूरा ही वैकुंठ ही है वो, पूरा क्या है, पूरा वैकुंठ है, कोई भेद, तत्व कोई भेद नहीं है। वैकुंठ से ब्रज में कहीं माया का अधिकार नहीं है, सब निशब धाम नित्य शाश्वत है, सब कुछ सच्चिदानंदमय है, तत्व तो कोई भेद नहीं है। नहीं है तो फिर अलग अलग क्यों है? यदि सब आम ही है, ढकेल में तो दो ढकेल में 3 ढेरे क्यों बना रखी हैं? एक ढेरी, 2 ढेरी, 3 ढेरी, एक ही आम है तो 3 ढेरी क्यों बना रखी है? फिर रेट अलग क्यों है? ये 10 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। पहला है वो मंदिर के लिए है। आम क्या रेट है? बोला जी कहाँ के लिए चाहिए? मंदिर के लिए चाहिए, तो ये वाले हैं 10 रुपए किलो, बांध 2 किलो। अब और ये किसके लिए? अब घर के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, और तीसरे नंबर वाले हैं 200 रुपए किलो, वो बांध 1 किलो। होता है ना? देखना कभी कोई मंदिर में आता है ना, कोई नोट निकालता है बटुए में, पहले देखता है वो नोट। हम जब हम कहीं जाते हैं मंदिर में तो नोट देते हैं, कौन नोट चलाते हो? करारा करारा करारा। जब मंदिर में था मैं, जब गुल्लक खोलता दान पेटी, उसमें 30-40 पेज नोट तो वो होते हैं जो आधे फटे होते हैं। क्या बोला था मैं? हाँ, जब सब आम ही है तो 3 ढेरी क्यों बनाई? यदि वैकुंठ अलग है, द्वारका अलग है, अयोध्या अलग है, ब्रज अलग है, तो ये सब ये वैकुंठ ही है, अलग क्यों बनाया? तत्व तो वैकुंठ भी वैकुंठ है, ब्रज भी वैकुंठ में विगत कुंठा, जहाँ कुंठित धर्म नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, शोक नहीं है, मोह नहीं है। ब्रज वैकुंठ में भी नहीं है और ब्रज में भी नहीं है, इसलिए वैकुंठ है। परंतु क्यों कहते हैं ब्रज श्रेष्ठ है? तो अंतर क्या है? रसगत वैशिष्ट। वैकुंठ से अधिक रस कहाँ पर है? अयोध्या में। उधर अधिक रस कहाँ पर है? द्वारका में। अधिक रस कहाँ पर है? ब्रज में। अब रस का आधार क्या है? वो तो वैकुंठ से अधिक रस द्वारका में क्यों है? बात है दोनों ओर से, क्योंकि वैकुंठवासी जो भक्त हैं उनकी भावना क्या है? भगवान आत्माराम है, आप सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। भगवान भी क्या बन जाएंगे? अयोध्या में थोड़ा सा क्या है?
भगवान राम हमारा बेटा है, हमारा भाई है ना, थोड़ा सा प्रेम बढ़ा, वहां से प्रेम बढ़ा तो प्रेम वहां से बढ़ा, थोड़ा सा अब क्या आ गया, रस आ गया। भगवान तो वैकुंठ में अकेले बैठे हैं, कोई है ही नहीं जो जिसे मन दिल की बात कह सके किसी को। द्वारका अयोध्या में है, लक्ष्मण है, भाई हैं, शत्रुघ्न भाई हैं, कौशल्य माता जी हैं, दर्शन माता जी हैं, पिताजी हैं ना, तो वहां पर पुत्र है तो वहां पर माता पिता भी है, रस अधिक आया। द्वारका में जाओ रस रस और अधिक, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्य थोड़ा और कम हो गया। हम ब्रज में आया तो फिर ऐश्वर्य तो फिर क्या हो गया, लुप्त ही हो गया, खत्म नहीं हुआ। कोई ना समझे कि ब्रज में ऐश्वर्य नहीं है, वैकुंठ का ऐश्वर्य, द्वारका का ऐश्वर्य पूरा मिला दिया जाए, बोरे में भर दिया जाए, सारा ऐश्वर्य तराजू के पल्ले में रख दिया जाए, धर्म कांटा में, तो क्या पूछिए तो धर्म कांटा किसे कहते हैं, जो है ना बड़ा बड़ा हो ना, जो ट्रक को तोलते हैं, धर्म कांटा। एक पल्ले में पूरा वैकुंठ का ऐश्वर्य, अयोध्या का ऐश्वर्य, द्वारका का ऐश्वर्य भर दिया जाए, एक पल्ले में ब्रज का केवल एक ड्रॉप ऐश्वर्य रख दिया जाए, पल्ला भारी किसका होगा। तो बोले ब्रज में इतना ऐश्वर्य है, ये तो आशी इतना ऐश्वर्य होने पर भी ब्रज में ऐश्वर्य दिख ही नहीं रहा है। इतना ऐश्वर्य है, वैकुंठ कई गुना बोलते ना, वृंदावन धाम के कोने में अनंत वैकुंठ विराजमान है, इतना ऐश्वर्य है, वो दिख नहीं रहा है परंतु दिख क्यों नहीं रहा है, माधुर्य इतना अधिक है, इतना ऐश्वर्य भी क्या हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा। तो सोचो माधुर्य कितना होगा। छोटी सी एक इन्हें से पत्थर हो, उसको ढकने के लिए 1 फुट का कपड़ा बहुत है, ढक जाएगा। चट्टान यदि हो 10 टन की चट्टान, उस ढकने कपड़ा कितने बड़ा कपड़ा चाहिए। बिल्डिंग हो 90 तला की, ढको तो कितने बड़ा कपड़ा चाहिए ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना सोचो ना, वैकुंठ का ऐश्वर्य से मिला दिया जाए, वैकुंठ का प्लस अयोध्या का द्वारका मिला दिया जाए, तो भी ब्रज के एक बूंद ऐश्वर्य के समान भी नहीं है। तो समझो इतना जो ऐश्वर्य है उसको ढक रखा है, जिसे ढक रखा है माधुर्य, तो माधुर्य कितना होगा, कल्पना कर सकते हो, कल्पना करना करो और बताना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।